ये भैया सुंदरकांड चल रहा है अभी, और इस प्रसंग में मेरे प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कुछ पूछ रहे हैं। कहते हैं कि भैया हनुमान, ये लंका किस तरीके से चली, दशानन में लंका को किस तरीके से पालन पोषण करता है, क्या करता है, ये आपस में प्रसंग चल रहा है। मेरे प्रभु श्री राम जी पूछ रहे हैं और हनुमान जी बता रहे हैं। सबसे बाद में जब सब कुछ पूछ लिया प्रभु श्री राम जी ने, तो हनुमान जी ने लास्ट में यही कहा, प्रभु इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई प्रताप नहीं है, कोई बल नहीं है, हमारे अंदर क्या शक्ति है जो हम ऐसा काम कर लेंगे। ये प्रभु सिर्फ जो भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप ही का प्रताप है, आपके ही बल से जो कुछ किया है वो हुआ है। तो बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी चौपाई में, तो हनुमान जी ने बड़े अच्छे तरीके से सारा जवाब दे दिया, लेकिन आखिर में यही कह दिया कि ये प्रभु ये सब आप ही के प्रताप से हुआ। तो तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है और हनुमान जी कहते हैं कि देखो प्रभु, कि ताको प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, पर तब प्रभाव बलवान रहे, जार सके खलो तू। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, रामा जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बलवान जार सके खल तू। और भोलेनाथ मैया पार्वती को ये सब साफ साफ सुनाते चलते हैं। कहते हैं कि देखो माँ हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को कितना बढ़िया जवाब दिया। हनुमान जी ने अपना जो है ना किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं बताया और न कहा, सारा का सारा प्रभु श्री राम जी को ही श्रेय दे दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो जाएं, आप मेहरबान हो जाएं, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो है ना बड़ी जल्दी चलने वाली होती है, वो रुई जो है ना बहुत जल्दी चलने वाली होती है। और बड़वा नल को नीचे ही वो जला सकती है, अर्थात असंभव ही संभव हो जाता है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो। ये कहावत कही जाती है कि मालिक मेहरबान तो पट्ठा भी पहलवान बन जाता है। जिसके ऊपर मेरे राम की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सारा संसार ही कृपा करने लगे। हनुमान जी कहते हैं कि नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके हमें प्रदान करिए, हमें दीजिए। हनुमान जी को अत्यंत मधुर वाणी में, सरल वाणी में सुनकर हनुमान जी को बहुत ही
सरल वाणी है, उस वाणी को सुन करके भोलेनाथ बता रहे कि हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं ऐसा ही होगा। हनुमान जी ने क्या कहा, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके हमें दीजिए। तो प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनी है। और भोलेनाथ भी बताते हैं कि देखो मां, जब हनुमान जी ने इस तरीके के वचन बोले हैं तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी यही कह दिया कि एवं ऐसा ही हो। चलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। उमा राम स्वभाव जय जाना। भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो मां, कि जिसने भी मेरे प्रभु श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़ करके दूसरी कोई बात ही नहीं पसंद आती, अच्छी ही नहीं लगती। कि वहां राम स्वभाव जी जाना और ताई भजन तज भाव न आना, और यह संवाद जा चोर आवा और रघुपति चरण भगत सोई पावा। प्रभु श्री राम जी की भक्ति कौन पा सकता है? वो प्रभु श्री राम जी की भक्ति तो भैया कोई पा सकता है जिसके ऊपर मेरे प्रभु की ही कृपा होती है। यह उमा, जिसने प्रभु श्री राम जी का ये स्वभाव जान लिया, उसे जो है ना प्रभु श्री राम जी के भजन के अलावा और कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। हर सुन प्रभु वचन कहे कपि वृंदा, और जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपते बुलावा, और कहा चले कर करहु बनावा। कपिपति कौन है? यानी बंदरों का सेनापति कौन है? बंदरों का मालिक कौन है? सुग्रीव। कि सुन प्रभु वचन कयो कपि वृंदा, और जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, और कहा चलो कर करहु। अब विलंब कई कारण कीजिए, और तुरंत कपिन को आयुष दीजिए। कौतुक देख सुमन मऊ बरसी, और नवते भवन चले सुर हर्ष। सभी लोग जो है ना इकट्ठे हो गए। सभी वानर प्रभु श्री राम जी से कहने लगे कि आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो प्रभु श्री राम जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि हे तात, अब चलने की तैयारी करो। अब जो देरी है ना करने का समय नहीं है। वानरों को तुरंत आज्ञा दी। भगवान की यह लीला
देख करके बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर के देवता आकाश से अपने अपने लोगों को सिधारे। बहुत प्रसन्न है सभी लोग। जय जयकार प्रभु श्री राम जी के नाम का जो है नारा लग रहा है। विलंब क्यों किया जाए? सभी लोग ये एक ही बात बोले कि प्रभु जो है ना, अब क्या कारण है, क्यों देरी कर रहे हो? प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव जी को बुलाया और कहा कि भैया तैयारी करो। तो उन्होंने तुरंत जो है ना वानरों को आज्ञा दे और सबसे कह दिया कि चलो तैयारी करो, भगवान की है लीला। यानी रावण वध की तैयारी देख करके सभी देवता जो है ना फूलों की वर्षा करने लगे और बात प्रसन्न हो करके वो अपने अपने निज निज स्थानों को चले गए। कि कपिपति वेद बुलाए आए जूतप जूत, नाना बरन अतुल बल बानर भालू पर। वो वहां पर जो बानर इकट्ठे हुए हैं, कपिपति ने सुग्रीव जी ने सबको बुलाया है। बानरों को बुलाया और सेना पतियों के समूह आ गए। बानर बालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय ताकत है, अतुलनीय बल। कोई ये सीमा नहीं है कि इनके अंदर कितना पावर है। साफ के साफ पावरफुल है। प्रभुपद पंकज नावै सीसा और गर्जय भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपिसेना और चितई कृपा कर राजीव नैना। क्या हर प्रभुपद पंकज नावै सीसा और गर्जय भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपिसेना पर चितई कृपा करे राजीव नैना। क्या कहते हैं मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु की माया के देखो, जितने भी बानर हैं सब प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी है। तब कमल नेत्र से कृपा पूर्वक उनकी ओर मेरे राम जी ने जो है ना सबकी तरफ दृष्टि डाली है। देखिए मेरे प्रभु श्री राम का स्वभाव देखिए, मेरे प्रभु श्री राम जी का आचरण देखिए। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए उन्होंने पशुओं को भी अपना जो है ना सैनिक बना लिया है, अपनी रक्षा करने वाला बना लिया है। पशुओं को भी अपने साथ लगाया है। आप ये बताइए कि ये बानर बेचारे ये क्या तलवार चलाना जानते हैं, क्या गोली चलाना जानते हैं, ये क्या जानते हैं? सिर्फ उछल और कूद के अलावा कोई इनको छेड़ेगा
तो ये काट लेंगे, लेकिन देखो मेरे राम की माया देखो, कृपा देखो, आज है ना इन जानवरों को भी अपने साथ लगाया। कितना सम्मान दिया मेरे राम ने पशुओं को भी। पशु ही तो है बेचारे, और क्या। वो सम्मान दिया कि आज भी हम तो उस कथा को श्रवण कर रहे हैं। पशुओं को भी उन्होंने अपने साथ लगा लिया। लल्ला राम 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 राम, यही तो हमारे प्रभु श्री राम जी की मर्यादा है, जिसने अपने साथ इन पशुओं को, जानवरों को अपने साथ लगाया, अपनी सेना में नियुक्त किया, सेना बनाई जानवरों की। तो उससे और बढ़कर के कौन हो सकता है। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, कहते हैं कि देखो मां, मेरे राम की कृपा देखो, राम की कृपा देखो। राम कृपा बल पाए कपिंदा, और भय पक्ष जित मनाओ गिरंदा, और हर्ष राम तब कीन बयाना, और सगुन भय सुंदर सो नाना। हरे राम कृपा बल पाए कपिंदा, और भय पक्ष दुत मनोगरंगा, हरति राम तब कीन पयाना। पयाना मतलब चलना, कूच किया, सबको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा, चलो चलो चलो। और भय पक्ष जुत मनो गिरंदा, हर्ष राम तब कीन पयाना, और सगुन भय सुंदर शुभ। जब प्रभु श्री राम जी ने आगे बढ़ाया और आगे बढ़े, तो राम कृपा का बल पाकर के श्रेष्ठ बानर, मानो पंख वाले, सब पंख वाले बन गए, यानी उड़ रहे हैं। कितना बल आ गया उनके अंदर, पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। पंख वाले हैं और शरीर कैसे लग रहा है, एकदम मान लो पहाड़ है, पर्वत है, ऐसे हो गए सब। श्री राम जी ने हर्षित होकर के प्रस्थान किया है, अनेक सुंदर और शुभ शकुन। अब जितने ही प्रभु श्री राम जी को शकुन हो रहे हैं, और उतने ही लंका में अपशकुन हो रहे हैं। जितने ही इधर राम जी के सेना में रास्ते में चलते हुए जो भी शकुन हो रहे हैं, शुभ संकेत मिल रहे हैं, उसी प्रकार दशानन की लंका में अपशकुन हो रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं, उसी प्रकार लंका। कहते हैं कि जास सकल मंगलमय कीर्ति, कि जास सकल मंगलमय कीर्ति, अंतात पयान सगुने नीति। प्रभु पयान जाना बदई, और फरक बाम अंग जन कहे देई। अब जैसे ही इधर प्रभु श्री राम जी ने एक कदम आगे को बढ़ाया है, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना ये है, नीति है, और ये मेरे राम जी के लीला की मर्यादा। अब जैसे ही मेरे राम जी ने आगे के लिए प्रस्थान किया, तो उधर जो है ना लंका में जानकी जी के बाएं अंग जो है ना फड़कने लगे। और जानकी जी ने सब कुछ जान लिया,
इस तरीके से बाएं अंग क्रिया करने लगे हैं कि वो मान लीजिए संकेत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जानकी अब तुम डरो मत, वैदेही अब तुम डरो मत, तुम्हारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण सोई, चला कटक को बरने पारा और गर्दे बानर भाल। और जो जो सगुन जानकी जी को होते हैं, प्रभु श्री राम जी को होते हैं, और वही असगुन उधर लंका में श्री रावण को सेना पार चली है। प्रभु श्री राम जी के नाम का उद्घोष हो रहा है, नारे लग रहे हैं, उसका वर्णन कौन कर सकता है। अनगिनती ने असंख्य बानर और भालू जाना गर्जना कर रहे हैं। न कहीं जिनके शस्त्र हैं बानरों के, नाखूनों के अलावा और उनके पास कौन सा हथियार है। रीछ भालू बानर जो भी जानवर हैं प्रभु श्री राम जी के, जो सैनिक बने हैं, सिपाही बने हैं, फौज बनी है, लड़ाकू सिपाही बने हैं, तो उनके अलावा उनके पास नाखून के अलावा कौन सा हथियार है। क्या वो गोली चलाना जानते हैं कि वो धनुष बाण चलाएंगे, कि वो क्या करेंगे। सिर्फ नाखून ही नाखून का है उनके पास सशस्त्र। सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई आकाश मार्ग से और तो कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी जो है ना विचलित होकर के तरह तरह की भयानक आवाजें। बहुत बुरा दृश्य है इसमें। जो भी राक्षस वर्ग का जीव है वो उनकी आवाज को सुनकर के एकदम जो है ना कान अपने खो बैठता। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और बुरी तरीके से कांपने लगे। समुद्र का पानी, समुद्र के जीव सभी अकुला उठे हैं। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। अब हमारे दुख का जो है ना, जो सामने जो पहाड़ था वो अब जो है ना खत्म हो जाएगा, यानी टल जाएगा। सारे दुख हमारे टल जाएंगे। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। किधर? रावण की तरफ, रावण का वध करने। प्रलय प्रताप, सब बड़े प्रताप के साथ ताकत है, प्रबल प्रताप। कौशलनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, ऐसा पुकारते हुए अनेक गुण समूहों को गाते हुए चले जाए, गाते हुए चले आ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी की माया को देखो, क्या मेरे राम का चरित्र है। इसीलिए मेरे राम को जो है ना मर्यादा का श्रेष्ठ सर्वोत्तम नाम दिया है। मर्यादा क्या नाम दिया? प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। राम यानी पुरुषों में उत्तम मेरे राम का आचरण देखो, स्वभाव देखो, लीला देखो। आज भी उनके कार्य ऐसे हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने जो रचना की, तो उनको हम लोग जब बोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यही लगने लगता है सब कुछ मेरे सामने।
किया विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, और जैसे लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर। अब जब वहां पहुंच गए तो बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने दोहे में, हरि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर। क्या कहा तुलसीदास जी ने, और भोलेनाथ मैया को समझा रहे हैं उमा को, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कहते हैं कि देखो उमा, प्रभु की कृपा देखो, राम की कृपा देखो, किया विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, और जैसे लागे खान फल भाल विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहां तहां फल खाने में लग गए। और भैया जानवर है बेचारे, वो तो इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, वो सिर्फ फल ही खा सकते हैं। उनको क्या मालूम है हम क्या करें, हम क्या करना है। लेकिन वो मेरे राम की कृपा ऐसी है कि जो उनको भी प्रेम के बस में किए हुए हैं। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है मेरे राम, धन्य है, धन्य। साथ भैया हम आप लोगों से 2 मिनट की इजाजत चाहेंगे। हमारे भैया श्री राजदेव जी हमारे प्रभु जी के लिए जो हार लेकर के आए हैं, हम अपने प्रभु को यानी प्रभु श्री राम जी की जिनकी कथा सुना रहे हैं, उन्हीं को हम इन हारों से अलंकृत करने, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो समय मिला तो और भी सुनाएंगे। तो हमारी तरफ से भैया आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को सुन करके आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे शिवधाम आश्रम के नए नए वीडियो, आपको ये कथाएं प्रभु शिव जी की सुनने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।